एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज़ है, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक, इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, हम इसके एग्जाम्पल भी लेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है ना, इसका वीडियो लेक्चर मैंने प्रीवियस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है और बना भी रखा है। तो एक बार आप लोग जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाइए मेरे, और वहाँ से चेक करके आप लोग इसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, और आप लोगों को जो है इसमें कॉन्जुगेट वगैरह ये सब चीज़ें, उसके बाद जो है मैंने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कशन कर रखा है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैंने डिस्कशन कर रखा है। तो आप लोग प्लीज़ जो है प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस का वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम आज के वीडियो लेक्चर में जो बात करने वाले हैं आर्गूमेंट की। तो आर्गूमेंट हमारा क्या होता है, या फिर हम इसको कभी कभी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो हम थोड़ा सा अगर इसके डेफिनेशन पर जो है जाए, पहले अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन पर जाए, तो जो आर्गूमेंट होता है ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ARG से हम जो है आर्गूमेंट ऑफ Z जो है, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करूं तो आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होता है वो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होता है, देखिए, लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B की अगर मैं बात करूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर मैं इफ this complex number if this complex number is represented geometrically बाय पॉइंट P, पहले लिख लेते हैं फिर आपको ग्राफिकली भी समझा देंगे। बाय पॉइंट P, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं। बाय पॉइंट P, then the angle made by the line OP, ठीक है, अभी ग्राफ से भी बताएंगे क्योंकि मैं ग्राफ के हेल्प से लिख रहा हूँ। ठीक है, जो भी है वो मैं ग्राफ के हेल्प से लिख रहा हूँ। विद रियल एक्सिस is known as argument of Z। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ Z। अच्छा चलिए, अब जो है हमने बात कर लिया, तो हम इसके ग्राफिकली की होता क्या है। देखिए, हमने क्या माना है कि जो Z है ना, Z जो है हम पता है, अब हमें जो है Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, इस प्रकार से हम जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली। ठीक, अब इसको जो है हम अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें बाय पॉइंट P, ये एक पॉइंट हमने जो है लिया है, इस पॉइंट P को हम जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद लाइन OP, ये जो है हमारे पास O है ओरिजिन और ये P है। ठीक है, OP विद रियल एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस जो होता है हमारा ये है रियल एक्सिस, ये तो आपको पता ही होगा। और ये जो है, ये जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा होता है रियल एक्सिस, ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा है। और जो जेड एक्सिस होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगा, है ना। तो हम जो है रियल एक्सिस के अबाउट जो है अगर इस P पॉइंट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दे, है ना, तो ये जो हमारे पास थीटा बन रहा है ना, इस थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, इस थीटा को जो है हम बोलेंगे कि ये जो है इस Z का, जो Z है, इस Z का जो है हमारा क्या है,
आर्गुमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए आर्गुमेंट को हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस पर जो है अबाउट एक्स एक्सिस जो है ये ए डिस्टेंस पर है, ये जो पी पॉइंट है यहाँ से ए डिस्टेंस पर है, मैं मान के चलता हूँ, और जो वाई एक्सिस पर यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पर है वो जो है हम मान के चलते हैं कि बी है। यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ना, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ इस प्रकार से, तो ये जो है हमारा बी डिस्टेंस है ना, तो इसके जो है पैरेलल है तो हम बी मान सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा हम मान के चले कि पी पॉइंट जो है वाई एक्सिस के अबाउट बी डिस्टेंस पर है। तो जो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो थीटा होगा वो टेन इनवर्स बी अपॉन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो थीटा है वो हमारा क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को जो है एम मान के चलूँ, ठीक है, और ये तो हमारा पी है, तो थीटा जो है क्या है, थीटा जो है एंगल पी ओ एम को बताता है। ठीक है, एंगल पी ओ एम को जो है थीटा बताता है। देखिए पी ओ एम ये वाला एंगल को बता रहा है, और यही हमारा जो है आर्गुमेंट है। अच्छा ये जो लाइन है हमारा ओ पी, ये क्या है, ये जो है ओ से पी तक यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। और आपको पता है कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो मॉडुलस ऑफ जेड होता है, जो कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगा क्योंकि हमने मॉडुलस के बारे में डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जो है ये चीज़ क्लियर हो गया है ना। अब जो है ना हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसा है, देखिए कैसे हम जो है अभी हमने फॉर्मूला तो पढ़ रखा है कि जो है जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है वो थीटा होता है, और उसको हम टेन इनवर्स बी अपॉन ए के फॉर्म से दिखाते हैं, है ना, बी अपॉन ए के रूप में जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हम जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देखिए, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, है ना, बिलोंग्स टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो अगर जो है जो ये हमारे पास z है ना, क्योंकि अभी देखिए हमने जो ग्राफ बनाया था आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ग्राफ जो है अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐसे ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को हम किस प्रकार से दिखाते हैं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को जो है बना करके भी दिखा देता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट हमारा किस प्रकार से जो है बनेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए ये एक लाइन ले लिया है, ठीक है, और एक लाइन ये ले लिया है, ये ऐसे इस प्रकार से। तो इसमें जो है ना हमारा जो पहला जो क्वाड्रेंट होगा, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वाला जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको पता होगा कि ये जो क्वाड्रेंट है वो प्लस प्लस होता है। ठीक है, दोनों ऑल पॉजिटिव होता है। अच्छा अगर जैसे ही हम इस साइड में आते हैं तो जो x का वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो y का वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव रहता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। अच्छा ये दोनों, ये जो है हमारा नेगेटिव और नेगेटिव रहता है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है हमारा देखिए ये x तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन y हमारा नेगेटिव है। ठीक है, y जो है हमारा कैसा रहता है यहाँ पे, नेगेटिव रहता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली बात है इसमें। ठीक है, हमें थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि जो है जो साइन है वो किस प्रकार से होता है, और ये तो आपको आई थिंक पता भी होगा कि कैसे होता है ना। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था कि अगर जो है जो z है ना, जो z है जिस हिसाब से डायग्राम बनाया था वो हमारा, उसमें जो z था वो हमारा पहले क्वाड्रेंट में था। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर z जो है हमारा पहले क्वाड्रेंट में आए, तो उस कंडीशन में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी कि या फिर आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है ना वो हमारा थीटा होता है। ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है
ठीक है। दूसरा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, अगर जो है इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो उस कंडीशन में देन जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो हमारा पाई माइनस थीटा होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, है ना, हर एक क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं एक एक करके, आप ये समझ लीजिए। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरे पॉइंट में देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, then आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, अगर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना तो हमारा जो आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड होता है माइनस का पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है, पाई माइनस थीटा, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि थीटा माइनस पाई, ठीक, उल्टा हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं फोर्थ पॉइंट की डिस्कशन करूं और वो हमारा इस प्रकार से होगा इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट then argument of z is equal to माइनस थीटा। तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको थोड़ा सा जो है मेमोराइज करके रखना है और याद रखना है। जब भी हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो ये जो 4 पॉइंट हैं आप 1 बाय 1 इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम जो है ना एक एग्जाम्पल को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेंगे। और देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर जो है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द, यहाँ पर हम निकालेंगे फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एग्जांपल ले लेता हूँ, एक बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है। z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है, आयोटा। तो इसका जो है हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब आपको देखिए पता है, अगर मैं इसको जनरल से अगर कंपैरिजन करूँ, थोड़ा सा जनरल वाले उससे जो है कंपैरिजन करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है, तो हम अगर कंपैरिजन करें तो a का वैल्यू 1 हो रहा है और b का जो वैल्यू हो रहा है वो माइनस का रूट 3 हो रहा है। ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सिंस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a अपॉन b होता है कि नहीं, सॉरी b अपॉन a होता है। ये चीज़ देखा है ना। देखिए फार्मूला यहीं पे लिख रखा है मैंने, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये फार्मूला है आर्गुमेंट निकालने का, है ना। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी का वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 3 अपॉन ए का वैल्यू क्या है, 1 है। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का रूट 3 आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब टेन माइनस थीटा क्या होता है, देखिए हमारे पास प्लस का टेन थीटा ही हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है, अब देखिए ये जो है ना हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से हमारे पास जो है ये देखिए माइनस थीटा है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा उस चीज़ को देखिए। ये जो है माइनस थीटा है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ए हमारा प्लस का है और जो बी है वो हमारा क्या है। अगर हम देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखिए ये यहाँ समझना है ना, ये वाला, ये जो लाइन है हमारा, ये प्लस का ए है,
ये माइनस का है, ये प्लस का b है, ये माइनस का b वाला लाइन है। अच्छा a का जो वैल्यू है वो 1 है, प्लस में 1 है ना, प्लस में 1 है, इसका मतलब क्या है, कहीं a हमारा इधर है, ये इस पॉइंट पर है, ठीक है। और जो b का वैल्यू है ना, b का वैल्यू है वो हमारा माइनस है, और √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू 1.732 समथिंग होता है, तो मतलब 1.732 1 से थोड़ा सा ज़्यादा माइनस की ओर आ रहा है ना। b का जो वैल्यू है वो माइनस की ओर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं नीचे की ओर जा रहा है ना, क्योंकि b का वैल्यू माइनस कहाँ, नीचे की ओर जा रहा है, तो 1 पॉइंट कुछ यहाँ, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट हमारा होगा वो इस पोजीशन पर होगा, ऐसे इस पोजीशन पर, जो हम P पॉइंट की बात कर रहे हैं वो इस पोजीशन, और यहाँ से आता अगर मिलाए तो हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा डेटा, ठीक है। तो देखिए कौन से कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है, आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि ये 4th क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर 4th क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, 4th क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, तो अभी मैंने जस्ट बताया है कि 4th क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट का वैल्यू होता है वो हमारा माइनस का थीटा होता है, जस्ट सिंपल। देखिए ये अगर 4th क्वाड्रेंट में है तो माइनस का थीटा, इफ z इज इक्वल टू प्लस साइड ऑफ बी माइनस 4th क्वाड्रेंट बिलोंग टू 4th क्वाड्रेंट, तो हम कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z इज माइनस थीटा, यानी कि जो हमारे पास अभी थीटा का वैल्यू आएगा, देखिए √3 है, tan इनवर्स √3, हम माइनस पर जाना ही नहीं है ना, पहली बात तो ये है ना, माइनस पर जाना ही नहीं है हम, क्योंकि थीटा का वैल्यू आना ही पॉजिटिव है, और ये जो है 60 का वैल्यू होता है, इसका मतलब क्या है, ये जो है tan इनवर्स, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 π/3। अच्छा थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, π/3, लेकिन थीटा का वैल्यू हमारा इसमें क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ z लिखना है हमें। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z, सिंस z बिलोंग्स टू 4th क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड जो भी, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस थीटा, दैट इज माइनस π/3। तो ये चीज़ हमें करना था, ठीक है। तो आई होप कि जो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक इसमें डिस्कशन करने वाले, और जो हमारे पास CSIR नेट या फिर JRF के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसी अकॉर्डिंग हम जो है पढ़ाई करेंगे, ठीक है, या फिर गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, गेट मैथमेटिक्स MA, ठीक है, गेट MA का पेपर भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर सारे के सारे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।